ओम शांति। तीनों कालों के ज्ञाता, तीनों लोकों के मालिक, ज्ञान के सागर, सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा शिव की प्रिय संतानों और शिव परमात्मा के साकार माध्यम पिताश्री ब्रह्मा बाबा के नैनों के नूरे रत्नों, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के सर्व भाई बहनों को विशेष आज पुरुषोत्तम संगम युग की डायमंड एज की शुभकामनाएं। आप सोचेंगे डायमंड एज की क्यों कह रहे हैं? आज का जो विशेष इस सेशन का जो विषय है वो है अंतिम समय की निशानियां। अंतिम समय की निशानियां। किस चीज का अंतिम समय? आप सब जानते हैं कि 5000 वर्ष पहले महाभारत काल था। जिस समय गीता के भगवान ने स्वयं अवतरित होकर के मानवता को ये संदेश दिया था कि जब जब धर्म गिलानी होती है, और वो भी शब्द यूज किए हैं युगे युगे, धर्म गिलानी होती है तो मैं अवतरित होता हूँ। किस लिए? सत धर्म की स्थापना और अधर्म का विनाश कराने के लिए। ये बहुत गहरी बात है। आम आदमी तो इसके बारे में कभी संकल्प ही नहीं करते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि महाभारत की कहानी जो शास्त्रों में पढ़ते हैं, सुनते हैं, या रामायण की कहानी जो पढ़ते हैं, सुनते हैं, वो एक भारत की प्राचीन सभ्यता के साथ साथ अमर हो गई। अब उसके बारे में भी कोई कह देते हैं कि ये काल्पनिक है,
भक्त सदा मानते हैं ये सचमुच हुआ है। ज्ञानवान जो आत्माएं हैं, जिनको ज्ञानी तो आत्माएं कहते हैं, वो उसका भावार्थ निकाल करके बताते हैं। तो सच्चाई क्या है? सच्चाई कौन बताए हमें, ये बताओ आप। तो कहा जाता है गॉड इज ट्रूथ, परमात्मा सत्य है। यूं तो लोग कह देते हैं सत्य ही परमात्मा है, लेकिन नहीं, परम पिता परमात्मा जो इस जन्म मरण के चक्कर से बाहर है, लेकिन 5000 वर्ष में जो 84 जन्म का ये चक्कर है, इसके ज्ञाता है। इस कहानी को वो अच्छी तरह से जानते हैं और वो अपने वायदे के अनुसार कलयुग के अंत और सतयुग के आदि के बीच का जो पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है। पुरुषोत्तम संगम युग क्यों कहते हैं? क्योंकि ये वो समय है जब फिर से पुरुष को पुरुषोत्तम बनाने के लिए परमात्मा वही सच्चा गीता ज्ञान फिर से देते हैं और सर्वश्रेष्ठ राजयोग की शिक्षा साथ में देते हैं, जिससे कि ह्यूमन सोल्स, मनुष्य आत्माएं इवॉल्व होती हैं, फिर से तमो प्रधान से सतो प्रधान स्थिति तक वापस आ जाती है। तो इसमें बड़ी एक गहरी बात है कि अंतिम समय, तो अंतिम समय किस बात का? कलयुग का अंतिम समय। वास्तव में तो होना चाहिए पुरुषोत्तम संगम युग समय, कलयुग का अंतिम और आने वाले सतयुग का आदि, दोनों का संधि युग। कारण क्या है, इस बात को थोड़ा गहराई से जानना है कि ये जो मनुष्य सृष्टि का 5000 वर्ष का ये जो रिलीजियो पॉलिटिकल ड्रामा कहेंगे इसको, जिसमें भिन्न भिन्न धर्म भी आते हैं और इसके साथ में पॉलिटिक्स की भी बातें वो परिवर्तित होती रहती हैं। इस बेहद के ड्रामा को प्रश्न उठता है, किसने लिखा? तो ये फिर हमें पिता परमात्मा स्वयं बताते हैं कि लिखा किसी ने नहीं है। ये बना बनाया ड्रामा है और 5000 वर्ष में इसकी वो स्थिति बदलती रहती है। अगर उसकी बिगिनिंग मानी जाए कि जब बिगिनिंग होती है तो सतयुग माना जाता है, और सतयुग अर्थात उस समय श्री लक्ष्मी और श्री नारायण
जिनके लिए गायन है कि वो सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म, इतनी ऊंची स्थिति के वो 2 ताज धारी आत्माएं, पवित्रता का भी ताज और राज करने का भी ताज, डबल ताजधारी देवताएं जो थे, उनका राज सतयुग से शुरू हुआ। और बाबा ने, शिव परमात्मा ने हम बच्चों को ब्रह्मा बाबा के द्वारा इस बेहद मानव सृष्टि के आद मध्य अंत की कहानी जो सुनाई है, वो अद्भुत कहानी है। और उस अद्भुत कहानी के बारे में मुश्किल ही किसी के दिमाग में वो बात आती है कि कैसे पुरुषोत्तम संगम युग पर जब स्वयं पिता परमात्मा इस धरा पर अवतरित होते हैं और ब्रह्मा पिता के द्वारा वो सर्वश्रेष्ठ शिक्षा देते हैं, ज्ञान देते हैं, जिसका यादगार शास्त्र श्रीमद् भगवत गीता बनता है। द्वापर युग में शास्त्र बन जाता है, पर सतयुग त्रेता में वो शास्त्र नहीं होता है। ये कलयुग के अंत और सतयुग के आदि के संधि युग पर, जिसको हम डायमंड एज कह रहे हैं, तो जो 5000 वर्ष पहले जैसे हुआ था वो फिर से अभी परमात्मा स्वयं वो गुहे ज्ञान जिसको न साइंटिस्ट जानते हैं, न फिलोसफर जानते हैं, न दार्शनिक जानते हैं, न संत महात्माएं तपस्वी, कोई नहीं जानता है। खोज रहे हैं सभी। खोजने का मतलब ये नहीं है कि उन्होंने जानकारी ले ली। और परमात्मा स्वयं कहते हैं, जब तक मैं इस धरा पर आऊं नहीं और आकर के स्वयं ज्ञान दूं नहीं, तब तक कैसे जानेंगे। इसलिए रचता परम पिता परमात्मा और उनकी ये बेहद की रचना, सृष्टि के आद मध्य अंत का जो ज्ञान है, वो इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही आकर के देते हैं। और उसमें ये बताते हैं कि सतयुग त्रेता में ज्ञान की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इस ज्ञान से ही तो वो इतने देवता बने हैं। आधा कल्प सदा सुखी रहते हैं, सदा शांत रहते हैं, सदा तंदुरुस्त रहते हैं, हर तरह से धन धान्य संपन्न रहते हैं। और द्वापर से लेकर के जब सृष्टि थोड़ी, क्या कहें, परिवर्तित होती है, रजोगुण में आ जाती है, तो फिर उसमें भी एकदम शुरू में नहीं, काफ़ी समय के बाद हो सकता है कलयुग के थोड़ा पहले इस्लाम धर्म की स्थापना, उसके थोड़ा टाइम के बाद बुद्ध धर्म की स्थापना, उसके थोड़ा समय के बाद
क्रिश्चियनिटी की स्थापना, वो 250 साल का फ़र्क है उसमें। और फिर उसके बाद दूसरे भी धर्म आए हैं, और लास्ट में गुरु नानक देव के द्वारा सिख धर्म की स्थापना। परमात्मा ने हर एक धर्म की ड्यूरेशन के बारे में भी ज्ञान दिया है। इस्लाम 2500 साल, बुद्धिज़्म 2250 साल, और क्रिश्चियनिटी 2000 साल, और सिख धर्म वैसे तो 500 साल उनके लिए दिया है, लेकिन परिवर्तन का समय साथ लगता जाता है तो थोड़ा ज़्यादा है। लेकिन इसमें सबसे जो पहला धर्म है, देवता धर्म, सतयुग का देवता धर्म, उसका ज्ञान ही नहीं किसी को, उसको भूल ही गए हैं। और देवता धर्म के जो जीवात्माएं पुनर्जन्म लेते लेते द्वापुर तक पहुंचते हैं, तो द्वापुर के समय लास्ट में जब से इस्लाम धर्म आया, तो उस समय उन्होंने नाम दिया हिंदुस्तान। तो हिंदुस्तान में रहने वालों का धर्म ही हिंदू कह दिया, क्योंकि उस समय तक वो देवता स्वरूप तो नज़र नहीं आते थे। देवता धर्म जो है, इट वेंट इनटू ओब्लिवियन। तो फिर से इस बात को जानना है कि अभी वो समय आ चुका है जब हर एक धर्म अपनी सतो प्रधान, सतो, रजो और तमो, और फिर तमो प्रधान स्थिति में पास हो करके इस समय सब खोज रहे हैं सच्चाई क्या है, परमात्मा कहाँ है। और बाबा ने कहा है, वो जो धर्म स्थापक शुरू में आए, पुनर्जन्म लेते लेते इसी संसार में अपना पाठ बजा रहे हैं, वो भी अभी फिर से ज्ञान लेंगे। ज्ञान लेकर के अपने धर्म की फिर से वो स्थापना करने के योग्य बनेंगे, अपने अंदर वो शक्ति भरेंगे। तो ये विशेष अंतिम समय माना जाता है। अंतिम समय अर्थात इस सृष्टि के परिवर्तन का समय, कलयुग का अंतिम समय। कलयुग के अंतिम समय और सतयुग के आदि के इस संधि युग में ये समय बहुत बहुत एक तरफ बहुत हम सब के लिए भाग्यशाली समय है, जब ये वही अपॉर्चुन टाइम है जब भगवान स्वयं इस सृष्टि पर आकर के हम सर्व आत्माओं को स्मृति दिलाते हैं कि आप देह नहीं हो, देही हो, आत्माएं हो, मेरे बच्चे हो। और दूसरी स्मृति दिलाते हैं, मैंने तो तुम्हें आप समान बना करके, देवता बना करके इस सृष्टि पर भेजा था, जिससे धीरे 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 वर्तमान समय जो स्थिति है, जो एकदम निर्विकारी थे उससे विपरीत हो गए। तो अब फिर से एक तरफ ये अंतिम समय भी है, दूसरी तरफ
आने वाले सत्युगी संसार का बिगिनिंग का भी समय है। तो ऐसे पुरुषोत्तम संगम युग पर अपने आप को परिवर्तन करना जरूरी है। हर बात का समय होता है, हर बात की ऋतु होती है, हर बात के लिए साधन भी ऐसे होते हैं। अभी तक हम सब हर एक धर्म में जो भी शिक्षाएं मिली वो उससे हम भक्ति करते हैं और भक्ति का फल भी हमको मिलता है। ऐसा नहीं कि नहीं मिलता है, पर वो अल्पकाल का सुख मिलता है, अल्पकाल की हमें प्राप्ति होती है। अब ये पुरुषोत्तम संगम युग जब स्वयं पिता परमात्मा अवतरित होते हैं तो कुछ तो फर्क होगा ना। जो धर्म स्थापक आत्माएं आईं वो भी पावन आत्माएं थी, लेकिन परमात्मा में और उन आत्माओं में थोड़ा अंतर है। क्या अंतर है कि धर्म पिता अपने धर्म की आत्माओं को परम धाम से इस धरा पर लाने के निमित्त बनते हैं। वो वापस नहीं ले जा सकते, लेकिन परम पिता परमात्मा हम सब आत्माओं को आकर के सन्मुख मिल कर के ईश्वरी ज्ञान से फिर से हमें सुसज्जित करके, श्रेष्ठ बना करके, पावन बना करके अपने साथ परम धाम में ले चलते हैं। क्योंकि कोई भी ड्रामा का, खेल का आदि से अंत तो होता ही है। तो अभी ये बेहद का जो विश्व का ये खेल है या ड्रामा है, वो 5000 वर्ष पूरे होने पर जो इतनी अरबों आत्माएं हैं, 7 अरब आत्माएं हैं इस समय, जो मनुष्य आत्माएं, अब सब का क्या कहें, रिटर्न जर्नी का समय आ गया है। और रिटर्न जर्नी के लिए परमात्मा कहते हैं परम धाम में चलना है तो पवित्र बनना है, पावन बनना है, श्रेष्ठ बनना है। अंतिम समय में और कुछ नहीं करना है, लेकिन अपने आप को आत्मा निश्चय कर परमात्मा के साथ मन लगा करके अपना जो अनेक जन्मों का पुराना हिसाब किताब है वो ख़त्म करके और आत्मा पावन बन जाए और फिर फरिश्ता स्वरूप में उड़े यहाँ से और फिर परम धाम निवासी बने, शांति धाम का निवासी बने, जिस शांति के लिए युग युग से हम तरसते रहे। अब शांति धाम में जा कर के अपने शांत स्वधर्म में विराजमान होने का समय आया है। और फिर उसके बाद सत्युगी नई संसार की जो शुरुआत है, उसमें आकर के जो देवी देवता धर्म की आत्माएं हैं वो पहले पहले आकर के अपना देवता स्वरूप में पार्ट बजाएंगे। तो इस बात को समझना है कि अभी वो समय आ चुका है, क्योंकि जब थोड़ी सी हलचल देखते हैं, लड़ाई होती है, कोई बीमारी होती है, कुछ होता है तो लगता है अरे ये क्या हो गया। लेकिन अभी हिम्मत रख करके अपने आप को तैयार करना है, और उसका एक ही तरीका है जो बाबा ने सब बच्चों को कहा, अपने आप को अनादि अविनाशी आत्मा निश्चय करके मुझ पिता परमात्मा को याद करो। इस याद के बल से आप
पावन बनेंगे और फिर पावन दुनिया के मालिक बन जाएंगे। तो अंतिम समय का ये महामंत्र है कि अभी मन मना भव, हाँ, मन मना भव, मन बाबा के साथ लगाओ, मन मेरे साथ लगाओ, बाबा कहता है। जब मन मना भाव होंगे तो फिर अपने उस बेहद घर में, जिसको कहा जाता है आत्माओं का घर, परम धाम, तो अपने परम धाम जाने की परम गति को प्राप्त करेंगे और फिर वहाँ से सतयुग में यहीं आकर के देवता रूप में अपना राज करेंगे। ऐसा सौभाग्य प्राप्त करने के लिए ये अंतिम समय बहुत बहुत कल्याणकारी समय है। तो इस कल्याणकारी समय में अपना स्व कल्याण और विश्व कल्याण का संकल्प लेना है। ओम शांति।